श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ है ते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। अच्छा जी, हमने रूप अनुराग का हम पढ़ रहे थे। महाप्रभु रूप अनुराग में बिल्कुल ऐसा आसक्त हैं। तो नीलमणि ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो उनके नेत्रों में समाया हुआ है। और हमने ये पदगान किया था, घन श्याम वदन पे पीत वसन साजत है, मानहु थिर दामिनी संग जलद राजत है। तो हमने यहाँ पे ही ये सब विश्राम किया था। तो गान समाप्त होते ही महाप्रभु रुदन करते करते कहने लगे कि राम राय सन्निपात ज्वर के त्रिषित रोगी की तरह मेरी कैसी दुर्दशा हो गई है, सो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं कभी श्रीमती राधिका के भाव आस्वादन का वर्णन करते हुए कहा था, रूप सुधारस मधुर को करत सदा जो पान, प्यास मिटत नहीं तन कहूँ, निश दिन बढ़त महान। कि ऐसा जब भी स्वरूप दामोदर और राय रामानंद गान करते हैं तो महाप्रभु को खूब आनंद मिलता है। वो प्रेम में रहते हैं ठाकुर जी के। और जैसे ही उसका विश्राम होता है तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे मुंह का स्वाद जैसे कड़वा हो गया, कुछ अच्छा नहीं लगता। सन्निपात का रोगी कैसा होता है कि जिसका कफ और वात और पित्त तीनों बिगड़ जाए तो उसका मुंह का स्वाद इंडाइजेशन से सब कड़वा सा हो जाता, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मुंह शुष्क हो जाता है। तो उनको ऐसे लगता है कि मेरी कैसी दुर्दशा हो गई है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। तो उन्होंने ये कहा कि रूप सुधा रस मधुर को करत सदा जो पान, कि जब तक मैं ठाकुर जी का मुखारविंद मेरे समक्ष रहता है, जब उसका मैं सोचता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। करत सदा जो पान, प्यास मिटत नहीं तन कहूं। लेकिन ये एक ऐसी अतृप्ति की भावना है कि ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन करके ये प्यास कभी बुझती नहीं है, बल्कि निश दिन बढ़त महान। ये इसकी अतृप्ति और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। हम अपना भी साधक के लेवल पे भी अगर हम ये सोचें तो मुझे लगता है कि हम पिछले कुछ सालों से तो अधिक ही कर रहे होंगे। कोशिश करके, हम प्रयास करके जितना भी कर पा रहे हैं, पिछले वर्षों से तो अधिक ही कर रहे होंगे जो भी कर रहे हैं, जैसा भी नियम है। लेकिन फिर भी अब ये लग रहा है कि नहीं, बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, कि कुछ और ज्यादा करना चाहिए। तो इसका अर्थ ये साधक के लेवल पे कि जितना हम भजन करते हैं, जितना स्वाध्याय करते हैं, कि हमारे में अतृप्ति की भावना बनी हुई है। और ये प्यास जो है ये महान होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो या तो ऐसा एक ये प्रीति का लक्षण है कि हम ठाकुर जी की तरफ हमारी प्रीति हो रही है, तभी हमें अतृप्ति की भावना ऐसे जुड़ी हुई है।
स्वरूप के मुख से एक और भी पद सुना था। महाप्रभु को ऐसे पद याद है, स्मरण में है, जिसका वो याद दिलाते कि मुझे ये वाला सुनाओ, मुझे ये वाला सुनाओ। और अब आप देखना कि कितना ये नीलाचल में ब्रज माधुरी, ये दो जैसे दो समय को एक वृंदावन का समय है और एक पुरी का समय है। एक 5000 समय का है, पहले का है, एक 500 साल पहले का है। ठीक है, दो समय और दो अवतारों, दो मूड एक ही है दोनों का, लेकिन समय दोनों के अलग अलग हैं। लेकिन जब हम प्रोज में बात करते हैं कि अर्थात हम पद्य भाग में बात करते हैं तो ये वृंदावन की बात हो जाती, जब हम पोइट्री की बात करते हैं। और जब हम गद्य भाग की बात करते हैं, प्रोज में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नीलाचल की बात है। हमें इतना ही अंतर केवल महसूस हो रहा है कि जब महाप्रभु स्वरूप दामोदर और राय रामानंद बात कर रहे हैं तो डायलॉग्स हो रहे हैं, कॉन्वर्सेशन हो रही है। लेकिन जैसे ही वृंदावन की मूड की बात हो रही है तो ये पद गान हो जाता है। तो यही नीलाचल में ब्रिज माधुरी है। समय एक है, अवतार दो हैं, समय अलग अलग है, 500 और 5000 साल का, और अवतार भी दो हैं, लेकिन वही राधा कृष्ण है और वही राधा कृष्ण इधर है, लेकिन मूड एक ही है दोनों का। वो मूड को ही रेसिप्रोकेट करते डायलॉग्स हो रहे हैं, मूड को ही रेसिप्रोकेट करके पोइट्री का गान हो रहा है। तो अभी एक और स्वरूप के मुख से एक और भी पद सुना था, तो अभी हम फिर ब्रिज माधुरी में ठाकुर जी के साथ प्रवेश करते हैं। निरखत श्याम जन्म बीतो सखी, तृप्त भय नहीं नैन, कानहु तृप्त भय नहीं सजनी, सुनत सुनत मृदु बैन। कितनी रात बिताई सुख सो, जानी नहीं रस केल, लाखन युग हिय में हिम राखो, मिटो नाहिय को से। अच्छा जी, बहुत सुंदर है ये। निरखत श्याम जन्म बीतो सखी। अब ये हम उसी मूड में, प्रिया जी के मूड में चलते हैं वापस। तो क्या बोले कि ठाकुर जी को निरखत श्याम जन्म बीते सखी, तृप्त भय नहीं नैन, कि ठाकुर जी को दर्शन किए। अभी क्या है, रूप अनुराग इतना अधिक है कि जितना समय वो ठाकुर जी के साथ बिताती हैं, देखती हैं, दर्शन करती हैं, मिलती हैं, उनको उनकी जो प्यास है, क्योंकि हम बात उसी की कर रहे हैं कि प्यास यही कि जो तृषा है वो बुझती नहीं है, तृप्ति होती ही नहीं है। निरखत श्याम जन्म बीतो सखी, कि ठाकुर जी को लगता है कि जन्म 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 ही बीत गए सखी। ये ललिता जी से वो बात कर रही हैं, ठाकुर जी, प्रिया जी कर रही हैं बात, ये महाप्रभु उनसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये पोइट्री में है। निरखत श्याम जन्म बीतो सखी, तृप्त भय नहीं नैन, कि मुझे लगता है कि मैंने बरसों हो गए मैंने ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं करे हैं। ये महाप्रभु नहीं बोल रहे, ये प्रिया जी ललिता जी को बोल रही हैं, जबकि उन्होंने खुद अभी जैसे सुबह ही दर्शन किए होंगे या निकुंज में कभी भी, कि उनकी जो तृषा का, अतृप्ति का जो लेवल है वो इतना महान है कि वो उनको लगता है कि मैंने ठाकुर जी के दर्शन कभी कितने बरसों बीत गए हैं। कानहु तृप्त भय नहीं सजनी, सुनत सुनत मृदु बैन, कि सुनती रही वो मृदु मीठी बातें ठाकुर की, लेकिन कानहु तृप्त भय नहीं सजनी, कि मेरे जो कान हैं तृप्त ही नहीं हुए,
उनको ऐसे कि जैसे किसी से बात करके आपको लगे कि मुझे तसल्ली हो गई, कि चलो मन भर के मैंने बात कर ली। लेकिन प्रिया जी को सदा ही यही लगता है कि अतृप्ति की बात जुड़ी हुई है। कितनी रात बिताई सुख सो। अब ये नहीं है कि ठाकुर जी के साथ मिलन नहीं हुआ, हुआ है। कितनी रात बिताई सुख सो, जानी नहीं रस के लिए। कि मैं समझ ही नहीं पाई कि रस के लिए, जो ठाकुर जी के साथ रस का विहार होता है, कि क्या होता है। अर्थात हुआ तो है रस, सुख सो भी हुई है। जो ये सुख सो बोल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि रस केली हुई है, रस का विहार हुआ है। तभी तो वो सुख सो उन्होंने बोला कि कितनी ही रातें बिताई हैं, निकुंज में विहार हुआ है, लेकिन जानी नहीं रस केली, कि फिर भी तृप्ति नहीं हुई है। फिर लाखन युग हिय में हिम राखो, मिटो नाहिय को सेल। कि ऐसे लग रहा है कि युगों तक अगर मैं अपने हृदय को हिम, हिम अर्थात बर्फ, बर्फ में भी रखूं तो मिटो नाहिय को सेल। वैसे तो सेल शिला को होना चाहिए, या सेल पानी के बहाव को बोलते हैं, जैसे सैलाब आ जाता है। लेकिन यहां जो अर्थ बन रहा है, शिला ही बन रहा है, कि जैसे सॉरी, तप्त ताप, ताप बन रहा है। कि जैसे मैं बर्फ भी रखूं तो, लेकिन हृदय में मेरे ठाकुर जी के लिए इतना विरह है, इतना विरह है, कि वो मेरे हृदय का जो ताप है कभी भी कम नहीं हो रहा है। अच्छा, अब इसको हम साधक के लेवल पे अगर हम देखें, साधक की दृष्टि से देखें, अभी यहां कह रहे हैं कानहु तृप्त भय नहीं सजनी। जो कान है तृप्त नहीं हुए। अभी हम देखो, कभी हम ये सोचें, कई बार बड़ी बार कहते हैं, अच्छा श्रीमद् भागवतम हमने 4 बार सुन ली, हमने 5 बार सुन ली, लेकिन तृप्ति हो गई उनकी। इसका अर्थ ये हो गया ना तृप्ति, की उनको दोबारा सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रंथ मैंने 2 बार पढ़ लिया, इसका अर्थ ये हुआ कि अब मेरे को ये बस अभी और जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, है ना, कि तृप्ति हो गई। लेकिन कानहु तृप्त भय नहीं सजनी, निरखत श्याम जन्म बीतो सकी। कि हमें पल पल ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी के दर्शन के लिए, ठाकुर जी की कथा के लिए ऐसे ही तरसना चाहिए एक साधक को, कि मुझे जैसे नित्य ही ये सब मिल जाए, जैसे सेवा रोज मिलती है, कथा भी रोज मिल जाती है। ये अनुभव होना चाहिए कि जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो झट से पहले ध्यान जाता है कि यूट्यूब पे कोई कथा लगा लें, कोई ऑडियो ऑन कर लें, ताकि वो समय, वो जैसे हम ठाकुर को समर्पित करते हुए चलें, कि उसमें ऐसे नहीं लगे कि हम एक इंद्रिय से काम कर रहे हैं, कि माला भी कर रहे हैं, या कुकिंग कर रहे हैं, या ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो हमारी जो कर्ण इंद्री है वो भी कथा श्रवण करते करते, नहीं तो कहते ये तो कान जो है ये बिल है, कोटर है, अगर जिसने कथा नहीं सुनी। लेकिन ये भी नहीं है कि एक बार कथा सुन ली तो बस बहुत हो गया ना, एक बार दर्शन कर लिए तो बहुत हो गया ना। ये अतृप्त मन एक साधक की पहचान है, कि साधक को सदा ये लगते रहना चाहिए कि कितनी ही बातें चाहे ठाकुर जी के बारे में सुने, हमारा मन तृषित ही रहना चाहिए। ये तड़प है जो आनी चाहिए साधक के लेवल पे। इसी भाव के आभास में मेरा मन रात दिन विकल रहता है। ब्रिज बालागन शाम, ये अप्रोज में आ गया, तो ये अब इसका अर्थ ये है कि ये महाप्रभु बात कर रहे हैं। जब भी हम पोइट्री में बात करते हैं तो ये प्रिया जी की बात होती है। तो अभी हम प्रोज पढ़ रहे हैं। तो इसी भाव के अभाव में मेरा मन रात दिन विकल रहता है, कि ब्रिज बालागन श्याम रूप दर्शन कर कभी भी परितृप्त नहीं होती थी। वे जितना दर्शन करती थी उतनी उनकी तृष्णा विकलता बढ़ती ही जाती थी। इस प्रकार उनको बिना दर्शन के निमिष काल भी असह्य हो जाता था। निमिष मीन्स वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल मूवमेंट ऑफ टाइम, की जो उनकी होती थी, कि थोड़ा सा भी समय,
तो कैसे कैसे बोलते कि वो असह्य हो जाता था, और वो कहा करती थी, कोटि नैन दिए नाही, द्वेहु दिए निकाम, उन्हों में पलक देई, काविधि निरखूं श्याम। तो क्या बोलते हैं कि कोटि नैन दिए नहीं, ये प्रिया जी बोल रही हैं कि कोटि नैन दिए नहीं, विदाता से कंप्लेन कर रही हैं ब्रह्मा जी से कि कोटि नैन, मुझे करोड़ नैन क्यों नहीं दिए, मुझे 2 नैनों से दर्शन करके तृप्ति नहीं होती है। एक तो करोड़ नैन, कोटि नैन दिए नहीं, एक तो द्वे, द्वे अर्थात दो, दो हुए दिए, 2 हु दिए निकाम, कि 2 ही दिए और वो भी किसी काम के नहीं दिए, वो भी किसी काम के नहीं दिए। क्यों? उन पे ही पलकें दी, कि वो झटपट झटपट बंद हो जाते हैं, वो झटपट झटपट बंद हो जाते हैं। तो उन पे ही पलके दई का विदु निरखूं शाम, कि वो, अब आप ये सोचो कि उनके जो प्रेम की इंटेंसिटी, विरहा की कितनी होगी कि हमें तो बात करते करते पता ही नहीं लगता, पलक झपकते हैं एकदम से बंद बंद पता भी नहीं लगता और उठ भी जाती है। लेकिन प्रिया जी को कैसे व्यवधान लगता है कि पलक बंद होगी तो उतने फ्रैक्शन के लिए भी अगर ठाकुर जी का दर्शन मिस हो गया, है ना। हम तो कभी ये सोचे कि इधर बात करते हो तो चलो कोई बता दे कि दर्शन बंद हो रहे हैं, पट बंद हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लो, अलग बात है ना। नहीं तो ओ बात करते करते मिस हो गए, अलग बात है। लेकिन ये तो सामने सामने देखते हुए पलकें झपक झपक गई, तो उनको लगता है कि ओहो ये क्या हो गया, ये किसी काम के नेत्र नहीं है। तो ये तो वही गोपी गीत की बात हुई ना, कि जो विदाता को मूर्ख कह रहे हैं कि पल के गिर गिर कर व्यवधान आ जाता है। कैसे, जब जैसे 15वें श्लोक में गोपी गीत के आता है, अटति यद भवान काननम त्रुटि युगार्यते त्वाम पश्यताम, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते जड उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। इसमें शब्द आता है कि त्रुटि युगार्यते, जो त्रुटि त्रुटि होता है, जैसे हम बोले, जैसे घंटा, दिन है, घंटा है, उसके बाद फिर मिनट है, सेकंड है, और उसके बाद और है, ऐसे धीरे धीरे करते करते जो बहुत सबसे छोटा होता है उसको त्रुटि बोलते हैं। त्रुटि उतना ही समय होता है जितना में पलक आपकी झपकती है। त्रुटि युगार्यते त्वाम पश्यताम, कि अर्थात उनको, जो गोपियां हैं प्रिया जी को, वो त्रुटि, वो जो समय भी है युग के समान लगता है, हमें तो पता भी नहीं लगता है कि पलक कब झुकी और उठ गई, एकदम से झपकी। लेकिन उनको त्रुटि युगार्यते, कि उनको लगता है कि ये व्यवधान आ जाते हैं, त्वाम पश्यताम, कि आपको देखने में मेरे को ये कितना व्यवधान आ जाता है। विधाता जो है, ब्रह्मा जी जो हैं, वो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, उन्होंने, उनका हृदय प्रेमी हृदय नहीं है, तभी उन्होंने पलकें बनाई है, नहीं तो उनको पलकें बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। सेम ही बात इन्होंने यहां पे की है कि कोटि नैन दिए नहीं, द्वेहु दिए निकाम, उन्हों में पलके दई का विधु निरखूं श्याम। तो स्वरूप महाप्रभु के मुखारविंद की और निरीक्षण कर कहने लगे प्रभु कि वो उनका मुखारविंद दर्शन करते हैं कि इनका भाव किधर को जा रहा है। तो उनमें ही लय करके, उसी को टोन अप करते हुए वो अगला पद बात करते हैं। इसी समय एक और पद स्मरण हो आया है, प्रभु आप और राम राय दोनों ही इस गान का आस्वादन करें। महाप्रभु अत्यंत आग्रह पूर्वक कहने लगे, अत्यंत आग्रह, उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ हाँ गाओ स्वरूप, गाओ। अमृत से क्या कभी अरुचि होती है कि तुम जब गाते हो, ये मेरे लिए अमृत के समान ये क्षण होते हैं। अमृत से मुझे कभी किसी को नहीं अरुचि होती। क्या कहते हो राम राय? रामा राय कहते हैं, हाँ प्रभु, मन में तो यही कामना रहती है कि रात दिन स्वरूप पंडित का गान ही सुनते रहा करें, कि बस ये गाते रहें और हम सुनते रहा करें। लोग तो गान श्रवण करते हैं,
देखो अब ये पॉइंट है कि लोग तो गान श्रवण करते हैं, लेकिन मैं केवल गान ही नहीं श्रवण करता हूं, उस समय गान की साक्षात रस राज मूर्ति का प्रत्यक्ष दर्शन भी करता हूं, क्योंकि वो महाप्रभु के सामने बैठे हैं, वो गान सुन रहे हैं, और उसके जो इफेक्ट्स हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है, वो महाप्रभु को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि प्रिया जी जैसा भाव तरंगे इनके मुखारविंद पे, नेत्रों पे, इसमें कैसे उठ रही हैं। तो इसलिए कहते हैं वो साक्षात रसराज मूर्ति का मैं प्रत्यक्ष दर्शन भी करता हूं। पंडित महाशय, अब आप विलंब ना करें, हमें आप सुनाइए। स्वरूप कहते बस विलंब नहीं, आपकी बात समाप्त होने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा सुनिए। अच्छा, अब ये अभी प्रिया जी का रूप अनुराग जो है बहुत बढ़ गया है, एकदम से बढ़ गया है कि धीरे 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 इतना ये बढ़ गया है। हम वापस वृंदावन के मूड में आते हैं, जब ये पद आता है तो हम वहां की बात करते हैं, वृंदावन की। तो पहले गान करती हूं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सुंदर पद है और बड़ा गूढ़ है। लखी मुख चंद्र सुदाहित व्याकुल, कामिनी नयन चकोर, पियत पियत नहीं बुझत प्यास सखी, बाढ़त और हुजूर। कैसे बोला कि लखी मुख चंद्र सुधा हित व्याकुल। अब ठाकुर जी का जो मुखारविंद है वो कैसा है, चंद्रमा के समान है। चंद्रमा में से रात्रि में अमृत झरता है ना, जो नेचुरली सारी की सारी प्रकृति को नरिश करता है, उसको पुष्टि करता है, उसका वर्धन होता है। तो ठाकुर जी के मुखारविंद से सुधा अमृत झरता है। तो अब चंद्र की और चकोर की, चंद्र और चकोर का जोड़ी है ना उसकी, तो उन्होंने क्या कहा, ठाकुर जी के मुखारविंद को चंद्रमा बोला, तो प्रिया जी के नेत्र को चकोर बोला, है ना। उनको चकोर बोला कि वो चकोर की तरह ऐसे देखती हैं ठाकुर जी के मुखारविंद की तरफ कि ये जो उनका मुखारविंद का जो अमृत है, बस मैं इसका पान करती जाऊं, मैं पान करती जाऊं। वो जैसे उसकी किरणें जो हैं, वो जो चकोर है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो पियत पियत नहीं बुझत प्यास सखी, कि मैं कितना भी उसका पान करती जाऊं। पियत पियत इसका मतलब पान किया है। पियत पियत नहीं बुझत प्यास सखी, वो बुझती ही नहीं प्यास, तो क्या होता है, बाढ़त और हूं जोर, वो और बढ़ती है और बढ़ती है। पिछली बार में हमने ये इसमें पढ़ा था, निष्दिन बढ़त महान, प्यास मिटत नहीं तन कहूं। तो ये हमारा जो ये आज का ये जो टॉपिक चल रहा है ना, विषय, ये तृप्ति के ऊपर ही चल रहा है, तृष्णा की, ठाकुर जी के दर्शन की, ठाकुर जी की बातें सुनने की कितनी लालसा है, कितनी लालसा है। तो क्या कहते हैं, लखी मुख चंद्र सुदाहित व्याकुल, कामिनी नयन चकोर। कामिनी प्रिया जी के, उनके नयन चकोर हैं। पियत पियत नहीं बुझत प्यास सखी, बाढ़त और हुजूर। फिर कहा उपाय करूं नहीं जानत, क्या उपाय करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या उपाय करूं। कहा उपाय करूं नहीं जानत, भयो विदाता वाम, मुख में एक और दुख उपजो ना। सुख में, ये सुख है शब्द, मुख नहीं है। सुख में एक और दुख उपजो,
झरत नैन अविराम। प्रिया जी बहुत ठाकुर जी को मिलना चाह रही हैं, उनके दर्शन करना चाह रही हैं। तो कहती है मैं क्या कहा उपाय करूं नहीं जानत, मैं क्या उपाय करूं। भयो विदाता वाम, वाम अर्थात उल्टा, उल्टा हाथ, बाया हाथ, लेफ्ट हैंड, कि मेरे लिए जो मेरा विधाता, मेरा जो प्रारब्ध है। अब प्रिया जी हर क्षण तो ठाकुर जी के पास नहीं रह सकती, हर जन, क्योंकि वो पुत्र भी हैं, वो सखा भी हैं, उन्हें और भी कार्य करने हैं, है ना। अभी तो ब्रिज में ही है ठाकुर जी, तो भी वो सहन नहीं कर पाती। वो कहती मेरा विदाता जो है, प्रारब्ध जो है वाम हो गया है, मेरे से उल्टा चल रहा है, और सुख में एक और दुख उपजो। और मेरा जब सुख आता है, सुख उनके लिए कौन सा होता है, जब ठाकुर जी सामने होते हैं, है ना। तो उनका मुखारविंद उनके सामने होता है, तो एक बहुत बड़ा दुख आ जाता है। एक तो आ गया पलके लगाने का, अब दूसरा क्या आ गया, झरत नैन अविराम। मेरी जो नेत्रों में इतने अश्रु आ जाते हैं कि प्रेम उछल उछल के बाहर आता है। प्रेम इतना, अभी आप बात करते हो, आपसे बात नहीं हो, आपके कभी कभी कंठ गदगद हो जाता है, हम कहते हैं ना कंठ, जैसे कंठ में आंसू आ जाते हैं, चोक हो जाता है। ऐसे प्रिया जी के नेत्र भी ठाकुर जी के दर्शन करते करते, ठाकुर जी का रूप सौंदर्य कितना अधिक होगा, जो उनको उनको जैसे हम भी कभी किसी का दर्शन करें या बात करते करते आंसू हम पीछे पीछे करते हैं कि दर्शन नहीं हो रहे, आंखें अच्छे से पहुंच लें, लेकिन फिर आंसू आते हैं। और प्रिया जी कहती है कि जरत नैन अविराम, कि ये एक और व्यवधान दर्शन के लिए आ गया, जो मेरे नेत्र झरझर 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 कि बार बार आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, ये मेरे लिए दुख हो जाता है। फिर दारुण दैव दिए दो लोचन, दैव किसको बोलते, विधना को, प्रारब्ध को, या दारुण, ये भी बहुत बड़ा दुख है कि मुझे दो ही आंखें मिली हैं। दारुण दैव दिए दो लोचन, सो पल कन के संग, वे हूं भरे हर्ष सो कैसे, लखूं सांवरो रंग। कि दारुण वेदना ने मात्र दो ही मेरे को लोचन दिए, आंखें, वो भी पलकों के सहित दिए। फिर वे हूं भरे हर्ष सो, हर्ष में भर के जब ठाकुर जी समक्ष आते हैं कि मेरा मन इतना तरंगायित हो जाता है कि वो तरंग जो है मेरे नेत्रों में आ जाती है और अश्रुपात होने लगता है। वो इतना हर्ष मेरे नेत्रों में आ जाता है कि वो हर्ष प्रसन्नता से इतने नेत्र मेरे भर जाते हैं कि कैसे लखूं सांवरो रंग, कि मैं सांवरे के दर्शन कैसे करूं। फिर ये वो व्यवधान गिना रही हैं, एक हो गया पलकों का, दूसरा हो गया कि जो अविराम जो नेत्र झड़ते रहते हैं, तीसरा तीसरा उन्होंने क्या बताया, गुरुजन दुर्जन दोन के दृग, कंटक सम मग माही, करे चवाव कहे ये नारी, लाज तनक नहीं ताई। कि अब ये हमेशा तो नहीं होता कि प्रिया जी और ठाकुर जी हमेशा सदा एकांत में ही मिलते हो ना, कभी कभी गुरुजन भी साथ में होते हैं या दुर्जन भी होते हैं। दुर्जन जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं कि अच्छा इनको तो लाज ही नहीं है, और वो चवाव करते हैं, बातें भी करते हैं, चवाव करना, बातें करना, कि बातें बनानी, अच्छा ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। तो गुरुजन का भी संकोच करना पड़ता है, दुर्जन दोन के दृग, सब तरह के लोगों की जो आंखें हैं, कंटक सममग माही, वो मुझे कांटे के समान लगते हैं बीच में, करे चवाब कहे ये नारी, कि ये जो सारे के सारे बातें करते हैं, कि कहे ये जो नारी है, ये जो राधा रानी है, किशोरी जी जो है, लाज तनक नहीं
ताई, इसको तो लाज ही नहीं है। कैसे अभी बहुत उस समय की बात जैसे है, घूंघट में रहकर और कभी कैसे नेत्रों से दर्शन करना, एकांत में तो नहीं है। अगर तो बहुत बार गुरुजन भी साथ में, बड़े लोग भी हैं, तो घूंघट में शायद दर्शन करना पड़ता होगा, ओट में से करना पड़ता होगा कि किधर से दर्शन कर रहे हैं, कहाँ से आपको मिल रहा है दर्शन। तो फिर उनको कि लोग भी बीच में बात करते हैं, ये तीसरा व्यवधान बोला कि मैं मन भर के दर्शन नहीं कर पाती हूं। फिर तो क्या कहती है कि मेरा दिल पता है क्या करता है, मेरा मन क्या करता है, सबे उपेख जाए बन बैठूं। उपेख अर्थात मैं सबकी उपेक्षा कर दूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, घर बार बड़े जन कुछ नहीं मेरे को चाहिए, सबकी मैं उपेक्षा करके मैं कहाँ चले जाऊं, वन में जाकर बैठ जाऊं, वन में चली जाऊं जहां ठाकुर जी आते हैं और मैं एकांत में उनके दर्शन आराम से कर सकती हूं। सबे उपेख जाए बन बैठूं, श्याम ही कर गलहार, निर्जन में सुख सो काटूंगी, समो यही निर्धार। कि मेरा मन होता है कि मैं सबकी उपेक्षा करके वन में जाकर बैठ जाऊं और शाम ही कर गलहार, मैं ठाकुर जी को अपने गले का हार बना लूं, कि मैं उनको दूर नहीं जाने दूं, इतने मेरे ठाकुर जी पास हों। या तो वो ठाकुर जी को आलिंगन का सोच रही हैं कि या गल का इतना हार बन जाए मेरे पास कि ठाकुर जी की भुजाएं मेरे मेरे ग्रीवा में है, मेरे कंठ में है, कि गल में ठाकुर जी हार के समान है। और निर्जन में सुख सो काटूंगी, चाहे मैं निर्जन में रहूं, मुझे और कोई नहीं चाहिए, सुख सो काटूंगी लेकिन मुझे सुख सो होगा। समो यही निर्धार, मुझ निराधार को ये समय मेरे लिए सुख वाला होगा, तो मैं ऐसा चाहती हूं कि मैं ऐसा करूं। ये अभी प्रिया जी का मन है। अब हम वापस से हम आते हैं कि इसका ठाकुर जी के ऊपर क्या, महाप्रभु के ऊपर क्या रिएक्शन होता है। तो अभी ये जो उन्होंने ये सोचा, अब ये तो बड़ी बड़ी अंतरंग डिजायर है ना, एक प्रेमिका की, एक प्रिया की, एक प्रियतम के लिए। अब वो सबके सामने तो ये बात नहीं कर सकती कि मेरी आंखों पे पलके क्यों हैं, मुझे आंसू क्यों बह रहे हैं, गुरुजनों से क्या करूं, मैं चुपचाप एकदम से कंठ का हार बना के ठाकुर जी को, ये कितनी अंतरंग बात है। अब ये स्वरूप दामोदर ने गाया और बात तो मन में थी महाप्रभु के, गौरहरि के। तो महाप्रभु ने जब ये सुना ये पद और अपने मन के भावों को एकदम पद में सुना, तो एकदम से विस्मित हो गए, विस्फारित नेत्र, एकदम जैसे जगन्नाथ जी की तरह एकदम बड़े बड़े नेत्र उन्होंने कर लिए और कहने लगे स्वरूप की ओर, विस्मय विस्फारित नेत्रों से स्वरूप की ओर देखते हुए कहने लगे, अतिशय आग्रह करने लगे, स्वरूप अब तक अनेक बार तुम्हारे मुख से इतने गान श्रवण किए, किंतु ओहो ये गान इससे पूर्व कभी श्रवण किया था ऐसा मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा, कि मुझे ये गान बहुत अच्छा लगा है, तुमने मेरे मन की अंतरंग भावनाओं को पढ़ लिया कि एकदम से। अब देखो ना, ये बातें शायद प्रिया जी ने ठाकुर जी से भी ना कभी करी हो, कि जब आप मेरे समीप होते हो तो मुझे ये व्यवधान होते हैं, शायद नहीं करी हो, लेकिन अब तो दोनों इकट्ठे हैं ना, मिलित है। अब प्रिया जी ही ठाकुर जी को समझा रही है कि मुझे ये व्यवधान होते थे, अब ठाकुर जी समझ पा रहे हैं। इससे अधिक अंडरस्टैंडिंग और प्रेम और इंटेंसिटी, डिवाइन लव जो अलौकिक प्रेम की बोलते हैं, क्या हाइट है, क्या चरम सीमा है, हम इसको कहीं लौकिक जगत के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। कि उनको पल पल यहां जो जगत में है व्यवहारिकता, जो रिश्ते हैं, ये तूने आज ये किया, तूने आज वो नहीं किया, तुमने उस दिन ऐसा किया था, तुमने उस दिन वैसा किया था, अभी आज कुछ गलत कर दो तो पिछले सारे पे किए पे पोछा फिर गया। क्यों? क्योंकि संबंध प्रधान है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था।
इसीलिए परकीया भाव की अगर हम बात करते हैं तो ये परकीया भाव वही है जिसमें कोई संबंध नहीं है, जिसमें किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि जब संबंध बीच में आता है ना, तो आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। वो मेरा पुत्र है, उसे मेरे लिए ऐसा करना चाहिए। वो मेरी माँ है, वो मेरी पुत्री है, उनको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए। वो मेरा पति है, उसका ये कर्तव्य बनता है। लेकिन जब कोई रिश्ता ही नहीं है, आप दूसरे को बस प्रेम करते हो, अनकंडीशनल लव, ये परकीया भाव है कि एक है प्रेमी प्रियतम का है, लेकिन हम ये सोचें कि ये इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब कि परकीया भाव क्या एक नारी के लिए अच्छी बात है? अच्छी बात है कि अपने पति से अलग जाके दूसरे के साथ इस्टेब्लिश करना? ना, वैसे अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं और उनका माधुर्य ऐसा है कि उसके साथ हम जो जुड़ जाता है वो, जैसे अब याज्ञिक पत्नियां हैं, याज्ञिक पत्नियां हैं, उन्होंने उनके पतियों ने वो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, तो ठाकुर जी को भूख लगी, है ना, तो उन्होंने भोजन मांगा। तो उन्होंने तो कह दिया कि अभी भोग नहीं लगा, कुछ नहीं, अभी आप जाओ, दूर हटा दिया, उनको एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन याज्ञिक पत्नियों से मांगा तो उन्होंने वो बिना कुछ संकोच के, जैसे एकदम से, कि उन्होंने इतनी प्रशंसा सुनी हुई थी मालिन के साथ, मालिन से, कि जब मालिन आया करती थी वृंदावन से फूल फूल इत्यादि लेकर, तो उन्होंने इतना सुना हुआ था याज्ञिक पत्नियों ने कि उन्होंने अपना जो सारा भोजन वो स्वाहा स्वाहा पति लोग करते रहे और पत्नियों ने उनको दे दिया। तो उनको ये एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा कि हमारे पति हमारे लिए क्या करेंगे, कि हमने जो भोग के लिए सामग्री रखी थी उसमें से कृष्ण बलराम को खिला दिया, है ना, एक बार भी नहीं उन्होंने सोचा। लेकिन ठाकुर ने उनको वर दिया कि जब जाने के समय कि तुम देखना, जो तुम्हारे पति तुम्हें अब आगे से अधिक तुम्हारा सम्मान करेंगे, अधिक तुम्हारा सम्मान करेंगे। अभी अगर हम इसको लौकिक रूप में भी रखें तो कुछ इनिशियली या बिगिनिंग में हर एक को, हर इस स्त्री को घर में अपने व्यवहारिकताओं में एक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब वो भक्ति की तरफ चलती है। ये स्वाभाविक है जब बाकियों की रुचि ना हो तो, क्योंकि हमारा परकीया भाव इस्टेब्लिश हो रहा है। चाहे हम अपने दायित्व निभाकर ही वो समय जो हमारा समय है हम वो दे रहे हैं। और सेम ही पुरुष के साथ भी होता है। अगर किसी की, अगर तो दोनों दंपति चलो एक ही रुचि के हैं तो चलो ठीक है, अगर एक रुचि के नहीं है तो एक पुरुष को भी ऐसा सामना करना पड़ सकता है कि घर में वो कहेंगे कि ये तो यही टाइम देता है, यहाँ पे इधर बात ही नहीं करता है। लेकिन इवेंचुअली ये इनिशियल है, क्योंकि ये बिगिनिंग में ऐसा होता है, लेकिन धीरे 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 दूसरे का जो एकदम से जो व्यवहार है वो परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस जो वाइब्स हैं, कॉन्टिन्यूस जो ऊर्जा है, एक भजनमयी जो ऊर्जा है वो घर में प्रवेश कर गई है। कैसे भी वो इन्फेक्शियस है, वो छूत है, जैसे वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती दूसरे को भी लपेट में ले ही लेगी। कब ले, कैसे ले, वो अगले का प्रारब्ध है, या लेकिन वो लेगी तो सही, अवश्य लेगी, क्योंकि वो पता नहीं वो भी कितने हैं। तो ठाकुर जी की सब जीव हैं, कोई देर से आएगा कोई दूर से आएगा। तो इसलिए गोपियों को भी पता है, जब उन्होंने बोला ना अंतरात्मा धृक, गोपी गीत में बोला, उनको पता है कि ठाकुर भगवान है, तभी वो कहती कि तुम आए होगे दूसरों के कार्य करने, लेकिन हम क्या करें, हमारे भी तो तुम ही हो। वो अधिकार वही ठाकुर को भाता है कि मुझे अधिकार के साथ कि मैं इनका हूं, कि जैसे मैं पराया नहीं हूं, तो वही भाता है। और अनकंडीशनल लव कि बिना शर्तों के, कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वही बात है ना कि तुम ठाकुर से ठाकुर को ही मांग लो,
और कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी ही प्रसन्नता, यही परकीया भाव है। क्योंकि इसमें संबंध का आधार नहीं है, कैसा भी संबंध नहीं है, फिर भी आप अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो। हम अगर हम दैहिक रूप से हम बात करें तो वो भगवान का हम अंश हैं, परमात्मा का हम अंश हैं, है ना। वो परम है, ब्रह्म है और हम उसका अंश हैं। वो परम आत्मा है और हम आत्मा है। और आत्मा तो पुरुष स्त्री तो है ही नहीं, वो तो वो तो स्त्री ही है। जो आत्मा है वो तो स्त्री ही है, जैसे कि उसको ठाकुर जी के साथ ही उसको रहना है, या उसी का अंश एक बिछड़ी हुई है जिसको उसके साथ ही रहना है। वैसे तो हम दैहिक संबंध में हम सोचे कि परकिया भाव, लेकिन बात तो ऐसी है ही नहीं, परकिया तो है ही नहीं है। आत्मा की कौन सा शरीर होता है ना, उसको केवल आत्मा को अपने भगवान का संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करना है। अच्छा जी, तो अभी वापस आते हैं इस पे। तो प्रभु कहते हैं कि ये स्मरण ही नहीं आ रहा कि ये गान नहीं है स्वरूप, ये तो ब्रिज रस की मधुर सुधा है। कि एकदम से जैसे मधुर अमृत है ये जो भजन है, पद स्वरूप, ये गान तुमने किससे सीखा? ये वाला तो मैंने कभी नहीं, जैसे लगता ही नहीं मैंने श्रवण किया था। तो महाप्रभु खुद गाकर, ये जो उसकी जो पहली पंक्ति है ये वाली, लखी मुख चंद्र सुधाहित व्याकुल, कामिनी नयन चकोर, ये खुद गा रहे हैं, प्रभु गा रहे हैं, कहते आहा हा हा, और आनंदित हो रहे हैं आहा हा हा, कि ठाकुर का मुखारविंद और किशोरी जी के नेत्र चकोर के सामने सब समान वो अमृत रस पी रहे हैं। आहा, बलिहार बलिहार, कैसा सुंदर मधुर उज्जवल शुभ दर्शन है। देखो, सुंदर, मधुर, उज्जवल, शुभ, 4 एडजेक्टिव्स लगाए कि कितना सुंदर दर्शन है। अब वैसा ही दर्शन तो कभी और भी किसी ने किया होगा। वही बात है ना कि अब सूर्य की किरणें स्फटिक पे तो रेनबो भी देंगी और किरणें भी देंगी, लेकिन मिट्टी के ऊपर अब मंदिर में कितने लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन हरे का भाव एक जैसा तो नहीं होता ना, हरे का भाव एक जैसा नहीं होता। अभी ठाकुर जी बाहर आए हुए हैं, जैसे राधा रमन जी बाहर है आजकल। संध्या में एक दिन क्या हुआ कि अब टूरिस्ट बहुत होने लगा है वहां पर, तो बहुत भीड़ आती है। तो वो एक जना आया कोई, तो वो कहता है राधा रमन जी तो बाहर ही थे सिंहासन पे, संध्या का समय था, बंगला पड़ा हुआ था। तो पीछे उसने देखा वो जो गर्भगृह का एक बैकड्रॉप सा, जैसे कर्टन सा जैसे था, क्योंकि नेचुरली अब आगे थोड़ा बंगला पड़ा हुआ, तो पीछे उन्होंने बैकड्रॉप गिरा दिया कि अभी गर्भगृह में तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें एक पिंक कलर का ड्रॉप था, कर्टन जैसे था। तो वो जो आया, तो वो आते उसने दर्शन थोड़े थोड़े किए ऐसे, तो कहता है जी दर्शन कब खुलेंगे, दर्शन कब खुलेंगे? तो गोसाई जी एकदम से हैरान, कहते दर्शन तो खुले हुए हैं, अब अभी दर्शन, इसको तो पट लगे ही नहीं हुए, तो दर्शन तो खुले हुए, अब क्या बात करें? कहते नहीं, दर्शन कब खुलेंगे? तो कहते दर्शन तो खुले हुए हैं। कहते नहीं नहीं, वो जो पीछे वो जो कर्टन आपने करा हुआ है वो कब खुलेगा? भगवान कहाँ है? राधा रमन जी कहाँ है? अब देखो ना, अब इतना टूरिस्ट आ रहा है, हर एक का भाव अलग है। वो सामने उसको ठाकुर, उसको दर्शन नहीं हो रहे, और वो ढूंढ रहा है कि उस पर्दे के पीछे। कहता नहीं नहीं, ये वाले नहीं, ये वाले नहीं, आप बड़े वाले ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे? अब उसको कौन क्या समझाए कि भैया ये ठाकुर हमारा छोटू छुटका यही है, बस और कोई नहीं है। इसका बंगला इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना है कि कभी कभी तो ये लगता है कि इतने बंगले पड़ जाते हैं, इतनी खिड़कियां, इतना ये कि बित्ते बरसा ठाकुर, कहते हैं ना बित्ते बरसा ठाकुर, कि अब ये बंगला गिर पड़ा ना तो ठाकुर ने दिखना ही नहीं बीच में, ठाकुर कहाँ गए?
तो वो ऐसे ऐसे कहने लगा कि कहा, तो गोस्वामी जी हंसने के कहने लगे कि यही है राधा रमन जी। फिर भी उसको ना विश्वास नहीं होए वो आपस में जो जिसके साथ ग्रुप में आए हुए थे उनसे बात करे कि ये पट ना बंद है ना पीछे, जैसे राधा वल्लभ जी बहुत बड़े हैं और बांके बिहारी बहुत बड़े हैं, दामोदर, ये इन्होंने ना कोई भगवान छिपा के रखे हुए हैं, ये कब दर्शन खुलेंगे। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये ठाकुर यही है बस। अब हर एक के ऊपर तो सेम इफेक्ट नहीं ना आता। आप मेरे ऊपर अलग है, आपके ऊपर अलग है। अब ये वो टूरिस्ट के ऊपर भी अलग ही था, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ है भगवान, है कहाँ पे। अच्छा, तो ये कैसा सुंदर सुधामय शब्द विन्यास है कि ये शब्द भगवान उनको बहुत अच्छा लगा। लखी मुख चंद्र सुधा हित व्याकुल नयन कामिनी व्याकुल, कामिनी नयन चकोर, चकोर की बांति की एकदम त्रिषित नेत्रों से, त्रिषित नेत्रों से। जैसा भाव है वैसा ही रस है और तैसा ही पूर्ण प्रत्यक्ष है कि जितना सुंदर भाव प्रिया जी का उतना ही सुंदर रस और ऐसा ही सुंदर पूर्ण प्रत्यक्ष दर्शन है। श्रीमुख से चंद्र से सुधा निधि लहरी प्रवाहित हो रही है। ऐसे लग रहा है कि जिस प्रवाह का विराम ही नहीं है, कि मुख चंद्र से दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन हो ही रहा है और प्रिया जी उसको चकोर लेकर, चकोर के भाव से उसको ले ही रही हैं। और मुख चंद्र को किरणों से जगत सम उज्जवल है। कामिनी नयन चकोर उस सुधाकर सुधा की आशा में निष्दिन मग्न है कि उसको केवल और केवल त्रिषित चकोर की तरह उनकी तरफ ही देख रही है। ये ऐसे हुआ करता था जब भी भीड़ नहीं होती थी ना, हम राधा रमन जी की दहलीज के ऊपर ऐसे ऐसे एकदम से हमने खड़े हो जाना और हमने त्रिषित नेत्रों से एकदम से, और वाकई कभी लगता है केवल चरणों के ही दर्शन करो, कभी श्री अंग के ही दर्शन करो, कभी कभी लगता है कि केवल श्री मुखारविंद के ही दर्शन करो। अच्छा, फिर ध्यान आता है दंत पंक्ति का तो आज किया नहीं। अच्छा, फिर कोई और बोल देता, अच्छा तूने देखा ये कटी पे उन्होंने क्या बांधा हुआ है ना। तो अच्छा, फिर हमें लगता है कटी पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, तो कटी पे अब मैं दर्शन करूंगी तो कटी का दर्शन करूंगी। तो ये चकोर की बांति ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन प्रत्यक्ष है। कैसा उज्जवल, कैसा मधुर भाव है। राम राय, ये कभी कल्पना की भाषा नहीं है। ये जिसने भी लिखा है ना, ये कल्पना नहीं है, ये उसने ये देखा है कि प्रिया जी ठाकुर जी के कैसे दर्शन करती हैं, उसने ऐसे ही लिखा है। ये साक्षात दर्शन का फल है। और हमारे स्वरूप ने कैसे अपूर्व स्वरों की मधुर झंकार से उस श्रीमुख चंद्र सुधा लहरी की उज्जवल किरणों को हमारे हृदय में प्रतिफलित कर दिया। और स्वरूप दामोदर ने हमारे हृदय में एकदम से झनकार वो उसकी आ गई दर्शन की। इतने दिनों में मानो यथार्थ रूप से करण अभी सार्थक हुए हैं कि लगता है कि एकदम से बस ठहर जाएं। अब कानों में एकदम से लगता है जैसे अमृत आ गया, सार्थक हो गए कि हमने कुछ सुना। अच्छा, हमें भी साधक के लेवल पे हमें ये सोचना चाहिए, कभी रूप माधुरी का पद, कभी संकीर्तन, कभी कथा ऐसा सुंदर कहीं आए कि एकदम से लगे कि कान हमारे सार्थक हो गए हैं। कानों का होना अभी सफल हुआ है जब हमने कुछ अच्छा सुना है, अच्छी ऊर्जा अपने हृदय में हमने स्थापित की है। फिर वापस से वो उसी पद के ऊपर गा रहे हैं, सबे उपेख जाए बन बैठूं। कि तुमने कैसे प्रिया जी का भाव पढ़ लिया कि मैं सबकी उपेक्षा कर दूं, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। और शाम ही कर गलहार, ठाकुर जी को एकदम से कंठ में धारण करके मैं बैठ जाऊं। कहा? वन में जाके बैठ जाऊं, किसी से बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। निर्जन में सुख सो काटूंगी समो यही निर्धार, कि मुझ निर्धार का यही समय जो है, ये निर्जन में मुझे कोई भी नहीं चाहिए, ना गुरुजन चाहिए, ना दुर्जन चाहिए, ना किसी की बात सुनने का है कि कोई मुझे जवाब करे। मैं वहां अकेली रहकर प्रसन्न हूं। कहाँ? वन में, वृंदावन में, निकुंजों में। इस भाव की समानता संसार में दूसरी नहीं मिलती कि ये रूप माधुरी की ये पराकाष्ठा है।
कि एकदम इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कि रूप रूप दर्शन, बस और कुछ नहीं। सबकी उपेक्षा करके एकमात्र श्री कृष्ण को अपने हृदय का भूषण बनाकर, कंठ का हार बनाकर निर्जन वन में मैं सुख से समय व्यतीत करूंगी। अब यही निश्चय किया है, मुझे और कुछ नहीं भाता है। जिन्हें उस मुख चंद्र के दर्शन हो जाते हैं, उनके मन में क्या फिर कोई और कोई वासना रह पाती है? क्यों रामराय, वे तो सब छोड़कर केवल कृष्ण को ही चाहते हैं। कि जिसके मन में ये आ जाती है बात कि ठाकुर ही चाहिए, हमें वृंदावन ही चाहिए, हमें भगवान के अतिरिक्त, प्रिया लालजू के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, उनको कोई और डिजायर मन में नहीं रह जाती। उनको सिर्फ ये लगता है कि क्या क्या ऐसा हो जिससे हमारा भजन पुष्ट हो, भजन हमारा सद जाए। ये रूप अनुराग की यही प्रणाली है कि सबसे पहले उन्होंने दर्शन किया और ये रूप अनुराग फिर ये प्रतिफलित हुआ, और यही प्रणाली है उसका, ये रिएक्शन है, ऐसा ही होता है। स्वरूप तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारी दया को कि तुम में इतना कुछ है जो तुम मुझे बांट रहे हो। ये महाप्रभु का दैन्य है। स्वरूप दामोदर ललिता जी हैं स्वयं, जो प्रिया जी को ये सब दे रही हैं, और वो कह रही हैं कि तुम मेरे ऊपर दया कर रहे हो, कि मेरे मन के भावों को पढ़ के तुम बता रहे हो। तुम्हारे गान के मूल्य में मैं सर्वदा के लिए तुम्हारे हाथ बिक चुका, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं जो तुम्हें दे सकूं, मैं बिक गया हूं। अब देखो, ये महाप्रभु को ये इतना अच्छा ये पद लगा कि वो कह रहे हैं मैं बिक गया। कितने सुंदर ये पद पदावली हैं जो महाप्रभु के हृदय को एकदम से झंझोड़ रही हैं। ये कहकर महाप्रभु पार्षद गण के सहित श्री श्री जगन्नाथ देव के दर्शनों के लिए उठ खड़े हुए। उस समय दर्शकों को यही ज्ञात हुआ, मानो पुण्य पवित्रता मिश्रित प्रेम भक्ति अनेक रूप धारण करके श्री श्री आनंद रसामृत मूर्ति का अनुगमन करने लगी। कि एक तो महाप्रभु उठे हैं, है ना, और उनके पीछे पीछे क्या लगा, कितनी पुण्य पवित्रता। जो उनके पार्षद हैं वो भी तो कोई ऐसे नहीं है ना, ऑर्डिनरी नहीं है। तो पुण्य पवित्रता मिश्रित प्रेम भक्ति अनेक रूपों में बटी हुई है। ललिता जू हैं, विशाखा जू हैं, गोविंद शंकर, ये जो सारे रामावसु हैं, ये जो सारे के सारे उनके अंतरंग जन जो थे, वो अनेक रूप प्रेम भक्ति धारण करके एक आनंद रसामृत मूर्ति का अनुगमन करे। कि पहले आगे आगे महाप्रभु चल रहे हैं। हम भी ये सोचें कि ये क्या समय होगा, जैसे हम वृंदावन का सोचते हैं कि वृंदावन उस समय कैसा होगा, है ना। तो उस ऐसा ही हम ये सोचें कि महाप्रभु जब गंभीरा में थे, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, वो समय कैसा होगा। कि महाप्रभु जब जैसे दर्शन करने सबके साथ इकट्ठे जाया करते थे, तो जितने स्वाभाविक जगन्नाथ जी पे दर्शन के लिए आए होते थे, या रास्ते में जो बाजार होते होंगे, उनको भी तो सबको महाप्रभु के दर्शन होते होंगे ना। और महाप्रभु को तो कोई मिस आउट ही नहीं कर सकता। ठाकुर इतने गौर वर्ण है, और बिल्कुल इतने अजानुलंबित बुझाएं और संकीर्तन करते। खैर अभी तो संकीर्तन नहीं कर रहे, या ऐसे जा रहे हैं क्योंकि उनका जो भाव है इस समय गंभीरा का है, लेकिन संकीर्तन करते हुए नहीं जा रहे। लेकिन ठाकुर एक बार चलते हों और उनके पीछे पीछे उन्हीं सड़कों के ऊपर, उन्हीं पथों के ऊपर, उन्हीं रास्तों के ऊपर ललिता, विशाखा, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, गोविंद शंकर, उनके अनन्य पार्षद जो हैं उनके साथ साथ चल रहे हैं, तो कितना अलौकिक वो दृश्य होगा, कि वो कितना एकदम तेज होगा, कितनी ऊर्जा होगी उस समय। तो वो हम सोच सकते हैं। तो ये वाला जो था, ये यही विश्राम हुआ है, ये जो अध्याय है। तो हम एक बार थोड़ा सा पहले उन्होंने हमें रिकैप कर लें कि पहले उन्होंने ये अभी जो आगे अध्याय आने वाले हैं वो बहुत लंबे नहीं हैं। ये जो पहले हमने ये जो पढ़े हैं, ये बहुत बड़ा आधार बना है
कि पहले लीला बता के उन्होंने हमें ये बताया कि महाप्रभु कहाँ हैं, उनका भाव कैसा है, वो किसके संग रहते हैं, ये बताया। फिर स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के पद पदावली में उन्होंने हमें बताया कि ठाकुर जी को पूर्व राग कैसे हुआ, अर्थात प्रिया जी को सबसे पहले जब चित्रपट दिखाया गया, विशाखा जी लेकर जब आई, तो ये किस तरह से उनको प्रेम ओट में ही उन्होंने जब दर्शन किया तो कैसा हुआ, और उनके कैसे वो एकदम से उनके मन में हुआ कि मुझे वापस से दर्शन करने हैं। और एक बार दर्शन करने के पश्चात वो ठाकुर जी के रूप अनुराग, उनके रूप से ही प्रेम हो गया। अभी किसी को भी आप देखो तो सबसे पहले तो उसकी पर्सनालिटी, बाहर से जो आउटर लुक होती है, वही उसी से आप अट्रैक्ट होते हो। गुणों का तो चलो धीरे धीरे पता लगता है, बात होती है, निभाते हैं जब हमें पता लगता है। तो रूप अनुराग कि ये रूप अनुराग, तो उसके बाद क्या होता है, फिर तीसरा स्टेप आता है अभिसार। अभिसार किसको बोलते हैं, कि अभिमुख करके, कि उसकी तरफ आप चलना शुरू कर देते, उसको अभिसार कहते हैं। कि जिसकी तरफ सबसे पहली स्टेज आई पूर्व राग। पूर्व राग एक साधक के जीवन में भी ऐसे ही होता है कि पहले कोई ठाकुर जी की चर्चा करे, बात करे, वातावरण बने, उसके बाद धीरे धीरे उसमें आसक्ति होने लगती है, रूप अनुराग हो जाता है कि मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ये सब फॉलो अप करना है। फिर अभिसार। अभिसार एक बहुत अच्छा शब्द है। अभी जैसे एक बोले तो एक नदी है, नदी का प्रियतम कौन है, सागर, उसका लक्ष्य कौन है, सागर। वो अभिसार करती हुई चलती है, अभिसार करती हुई धावना कि धावित, कि एकदम से उसको मिलने के लिए उसकी तरफ मुख करके भागती है, अपने प्रियतम की तरफ भागती, उसको अभिसार कहते हैं। बहुत ही सुंदर है ये सारे के सारे अभिसार का, बहुत सुंदर। तो ये हम इसमें थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं इसको, अभिसार में क्या आता है। तो पहले अभिसार का जो अभी इन्होंने समय जो बताया है, आषाढ़, और आषाढ़ के बाद अभी श्रावण आने ही वाला है। आषाढ़ का महीना है, रथ यात्रा का समय सन्निकट आ गया। नीलाचल में इस उत्सव की खूब धूमधाम हो रही है। आकाश सर्वदा मेघाच्छन्न रहता है, कि आकाश में सर्वदा बादल छाए रहते हैं। वर्षा को क्षण मात्र भी विश्राम नहीं है, कि बारिश बस होती रहती है। प्रभु का हृदय भी वर्षा के आकाश की तरह श्री कृष्ण विरह से अछन्न रहता है, कि एक आकाश बाहर है जो एकदम से बारिश होती रहती, वर्षा होती रहती है, और एक महाप्रभु के हृदय में, ठाकुर जी के विरह में, प्रिया जी के भाव से ठाकुर जी के विरह में वो वर्षा जो है वो थमती ही नहीं है। वर्षावारी की तरह जैसे बादलों से जल गिरता है, वैसे ही नेत्रों से अविरत अश्रुधारा गिरती है, वो अश्रुधारा चलती ही रहती है। भक्तगण बीच बीच में श्री मंदिर में आकर प्रभु का दर्शन और प्रणाम कर जाते हैं। श्री मंदिर में आकर, कहाँ, इधर गंभीरा में आकर, मठ में आकर प्रभु का दर्शन और प्रणाम कर जाते हैं। जो एकांत अंतरंग भक्त हैं वो अन्यत्र नहीं ठहरने पाते, उनको कहीं अच्छा नहीं लगता, वो प्रभु के दर्शन किए बिना उनके प्राण अधीर हो उठते हैं। और कुछ वार्तालाप हो या ना हो, कि अगर प्रभु अपने भाव में हैं, बात उनसे हो या ना हो, वो केवल उस मधुर मूर्ति के दर्शन करके ही परम प्रसन्न हो जाते हैं कि ठाकुर स्वस्थ हैं, महाप्रभु गौरहरि स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, या बैठे हुए हैं चुपचाप, उनको आते हैं दर्शन करके, प्रणाम करके वो फिर चले जाते हैं। तो फिर प्रभु की विरह यातना का क्लेश भक्तगण बिल्कुल ही सह नहीं सकते, कि उनको ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बाहर से आए ना, तो उन्होंने महाप्रभु का ये भाव देखा नहीं है गंभीरा का, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता, सहन नहीं कर पाते। किस प्रकार से प्रभु का चित्त अन्य विषय की ओर आकृष्ट हो, सबकी यही चेष्टा रहती है, किंतु ये प्रयास निष्फल होता है। उनका मन होता है कि प्रभु का मन हम कहीं और लगाएं, हम उनसे बात कोई और करें। अब ये भी है कि आपको ये देखना चाहिए कि उनका सुख किसमें, लेकिन जो सहन नहीं कर पा रहे उनके भाव को, वो कोश
करते हैं, प्रयास करते हैं कि प्रभु को हम और बातों में लेकर जाएं, लेकिन उनका प्रयास जो है वो निष्फल रहता है। लेकिन दूसरी बातों में लेकर जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु की प्रसन्नता अपने भाव में रहने में है, ना कि दूसरी बातों के बारे में सोचना है। यही सेवा समर्पण और सेवा संपादन करने वाली बात है। कृष्ण कथा के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में उनकी रुचि ही नहीं होती, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि श्री जगन्नाथ जी देव के दर्शनों को भी अब वो पहले की तरह बहुत बार ऐसे झुंड में नहीं जाते कि एकदम से जैसे उछलते कूदते संकीर्तन करते जैसे जाया करते थे, ऐसा नहीं अब जाते। इस दशा में प्रभु को देखकर भक्तगणों के मन में एक विषम सोच विचार उत्पन्न हो गया है कि उनको बहुत पीड़ा होती है देखकर बहुत सारे भक्तों को कि प्रभु की कैसी ऐसी स्थिति हो गई है। वर्षा ऋतु में ब्रिज रस का उद्दीपन स्वभाव से ही अधिक होता है। अभी क्या है, अब मीरा का भी तो हम सोचें कि मीरा के श्रावण के कितने ही पद पदावली हैं। क्यों? क्योंकि प्रेमी जो जन है, जो प्रेमी युगल होते हैं, उनको वर्षा की ऋतु से उद्दीपन भाव होता है। जैसे प्रकृति धुली धुली है, मोर मोर गा रहे हैं, कोयल गा रही है और मोर नृत्य कर रहे हैं, तो एक स्वाभाविक रूप से उनकी जो रुचि होती है वो उसमें अधिक रहती है कि ये उद्दीपन भाव कि उदित हो जाना, कि किसी को आप देखना तो किसी को देख के आपको एकदम से भाव उदित हो जाए मन में, उसको उद्दीपन भाव कहते हैं। तो वर्षा ऋतु में जैसे झूले पड़ जाते हैं वृंदावन में, श्रावण की फुहार में, श्रावण का ये सुख है। हालांकि ह्यूमिडिटी भी बहुत, उमस भी बहुत हो जाती है, ग्रीष्म होती है, लेकिन जब भी बारिश शुरू होती है तो फिर उस समय ऐसा ही लगता है कि तप्त लू एकदम से शांत हो जाती है और ये शीतलता सारी प्रकृति को मिल जाती है जब भी वर्षा की ऋतु आती है। तो ये उद्दीपन स्वभाव से अधिक हो जाता है। तो आकाश में सर्वदा मेघ मालाओं का समावेश, कि क्लाउड्स ही क्लाउड्स, मेघ की मालाएं ही दिखाई देती हैं, बादल ही बादल आकाश में आते हैं। निबीड़ कृष्ण घन घटा निरंतर श्री कृष्ण स्मृति को जगाती रहती है। और एक तो बादलों का जो रंग है वो कृष्ण घन घटा है। जैसे ठाकुर जी का रंग जो है वो श्याम है, ऐसे ही बादलों का जो एक रंग है वो निरंतर कृष्ण को स्मरण करा देती है। तो ये एक तरह का उद्दीपन भाव हो गया ना। तो सुस्निग्ध श्यामल पत्रावली से परिपूर्ण तरुलताओं की निकुंजों में शिखी कुल की जो कल कल ध्वनि होती है वो हृदय के परत परत में घूमकर श्री कृष्ण कथा ही प्रचारित करती है। अभी क्या है, जब भी सुस्निग्ध क्या बोले कि एकदम से जो ड्रेंच्ड पत्ते होते हैं, जब वर्षा की बूंदें आई तो सुस्निग्ध जो उनमें चिकनाहट आ गई, उसमें जो द्रवित जल जो आ गया, वो श्यामल पत्रावली एकदम से वो खिलती खिलती जैसे आती है। वो वृक्ष की लताओं जो है वो निकुंजों में, उनको देख देख के मोर कितने प्रसन्न होते हैं। एक मोर नहीं है, अभी तो हमें कोई कोई कहाँ कहाँ दिखाई देता है, लेकिन उस समय की जो बात है, शिखी कुल बहुत सारे उनकी केका ध्वनि, जो शिखी मोर को बोलते हैं, जो मयूर की केका ध्वनि होती है, राधा कृष्ण जैसे एकदम से आवाज उनकी ऐसे आती है, ऊंचे एकदम से असेंडिंग टोन होती है, एकदम से ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती है। जो मोर की होती है पियू पपीहा की आवाज, या छोटी 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 जो सब पक्षियों की आवाजें होती हैं, क्योंकि उनको भी जल में अच्छा लगता है। तो सब पक्षियों को शिखी कुल की जो कलकल ध्वनि होती है वो हृदय के परत परत में घूम घूम कर श्री कृष्ण की कथा ही प्रचारित करती है। वो लगता है कि यहाँ से सरसराहट हुई, यहाँ ठाकुर जी इधर ही आ रहे हैं या इधर ही होंगे। वर्षा के दिनों में कभी कभी महाप्रभु कहाँ जगन्नाथ वल्लभ नामक उद्यान की निर्जन कुटी में निवास किया करते हैं। तो एक तो गुंडीचा है,
जिन लोगों ने दर्शन किए हैं पुरी धाम में, एक तो गुंडीचा है जिसमें ठाकुर जी जगन्नाथ जी रथ यात्रा के समय के वहां पे थोड़ा विराजते हैं, थोड़ा समय विराजते हैं, लेकिन वो वंस अ ईयर ही होता है, एक ही बार वर्ष में होता है। तो वहां भी खूब हरियाली है, अभी तो कम हो गई लेकिन बहुत बहुत हरियाली थी वहां पर भी। तो वो भी गुंडीचा भी उनको वृंदावन की स्मृति कराता है, वृंदावन की स्मृति कराता है। लेकिन एक और वहां पर है, पार्किंग के पास ही है आजकल, जगन्नाथ वल्लभ नामक उद्यान। जगन्नाथ वल्लभ नामक एक बगीचा है वहां पर, उसमें भी महाप्रभु के लिए एक कुटिया बनी हुई है। तो वहां प्रभु को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बाग ही है, बागीचा ही है। क्योंकि वहां पे जो पेड़ लगे हुए हैं वृंदावन के हिसाब से, जैसे तमाल है, हरसिंगार है, कदम्ब है, तो वहां पे उनको रहकर वर्षा काल में उनको वृंदावन की स्मृति आती है। तो इसीलिए तो वहां पे उनको जो वर्षा के दिनों में वो उनको वहां पर वो कुछ मास जैसे या कुछ दिन वहां भी निवास करते हैं। वर्षा काल में जगन्नाथ वल्लभ जो उद्यान है, अभी वो बागीचा है, तो अपनी वृक्षावली की श्यामल शोभा संपदा से प्रभु के हृदय में क्या उनको याद दिलाता है, उनको उद्दीपन भाव हो जाता है वहां आकर। क्या याद कराता है? ब्रिज माधुरी का संचार कर देता है कि वृंदावन की माधुरी का, क्योंकि पेड़ वैसे हैं, बहुत बड़ा नहीं है जैसे वृंदावन के बहुत निकुंज हो, ऐसा नहीं है, फिर भी इनफ गुड साइज। तो वहां पे जाए तो दर्शन करना चाहिए। जगन्नाथ वल्लभ उद्यान बागीचा है। तो वहां पे वर्षा के अविरत जल से उद्यान स्थित तरुलताओं को सघन श्यामल पत्रावली धुल धुल कर सरसता पूर्ण स्निग्ध माधुरी से परिशोभित हो जाती है। कि वहां पर जैसे सब कुछ ऐसे जैसे वृंदावन जैसा लगता है, कि लगता है कि यहीं कहीं पर सब सखियां कहीं घूम रही हैं, कि एकदम से वृंदावन का स्मरण आ जाता है कि सब कोई कोई निकुंज यहाँ बन रहा है, कोई भोग लेकर आ रहा है, कोई पान की बीड़ी लेकर आ रहा है, कोई बीजना कर रहा है, कोई वाद्य संभाल रहा है, किसी ने वाद्य वीणा पकड़ लिया, किसी ने पखावज ले लिया, कोई अलंकार बना रहा है, कोई पुष्पों की मालाएं गूंथ रहा है। तो गुंथन बीड़ी कि वो इतना पूरा का पूरा ऐसा उनको महाप्रभु को उसमें निकुंज का भाव आ जाता है कि उनका मन होता है कि मैं वहीं पर रहूं। वहां पे उनको जो हसल बसल जो होती है निकुंज जैसी, वहां पे उनको आभास होता है। तो कुटिया के सम्मुख तमाल तरु की कोमल छवि। अब कुटिया के जो आगे है, अब ये कितना सुंदर भाव है। बल्कि वृंदावन में या बाहर भी अगर हम रहें तो यहाँ तो खैर नहीं मिलता ऐसा, लेकिन वृंदावन में हमें ऐसे पेड़ जरूर लगाने चाहिए जो उस काल के हैं, उसका, जैसे कदम, मौलेश्वरी, हारसिंगार, तमाल, ऐसे जो वृक्ष हैं जो हमें ठाकुर की लीला की स्मृति दिलाएं। अब तमाल पेड़ क्या है, वो थोड़ा श्यामल कांति का होता है, तो कालेपन में होता है, पतला होता है और कालेपन में होता है। तो वो हमेशा भागवतम में भी आया है कि तमाल के साथ स्वर्ण बेल जैसे चढ़ी हुई है, तो वो प्रिया और प्रियतम को एकदम से उसका जैसे सिमली देता है, उसका दृष्टांत देता है कि जैसे प्रिया और प्रियतम इकट्ठे हैं। तो यहाँ पर भी जो प्रभु की कुटिया है उसके बाहर, एकदम से बाहर तमाल तरु है, तमाल वृक्ष है, और उसकी छवि एकदम से तमाल का रंग देखकर ही प्रभु के हृदय में सहज ही, एकदम से बरबस ही, सहज में ही ब्रिज रस का उदय कर देती है। क्योंकि तमाल की कांति जो है वो प्रभु को रिफ्लेक्ट करती है, प्रभु को आइडेंटिफाई कर रही है उनकी कांति को। तो उस समय ऊपर श्याम घन घटाओं से आवृत आकाश है, सामने कुसुम कानन वो सारा का सारा फूलों का है, अनंत माधुरी है,
और एक कुटिया में थोड़े से अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण विरह में व्याकुल गौरांग सुंदर विराजमान होते हैं। वो वहीं पर बैठे विराजमान है। अभी वो गंभीरा में नहीं है, जगन्नाथ उद्यान में है। हम भी उनके सुनते हैं कि वो अभी क्या बात कर रहे हैं। ये उनकी उन्होंने सिचुएशन बताई कि वो यहाँ पर है। अब वो जिस दिन का वर्णन कर रहे हैं, जिस दिन की बात हो रही है, उसके 2 दिन पहले से निरंतर वर्षा हो रही है। अब सिचुएशन बता दी उन्होंने, अब ये समय बता रहे हैं कि 2 दिनों से कॉन्टिन्यूस रेनिंग। अब कॉन्टिन्यूस रेनिंग होगी तो एकदम से धूप तो दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल सूरज नहीं दिखाई देगा, तो एकदम से क्लाउडी क्लाउडी जैसे हुआ है। क्षण मात्र भी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। आकाश निबीड़ घनघटाओं से घिरा हुआ है कि एकदम से उमड़ घुमड़ के लगता है भी और बरसेंगे और बरसेंगे। और पूरा का पूरा जो बागीचा है वो एकदम से क्लाउडी होने से, तो नीचे पेड़ हैं, हरित कांति जो है वो भी काली काली जैसे लग रही है क्योंकि क्लाउडी है ऊपर। तो जो ग्रीनरी भी है वो भी एकदम चमक के नहीं आ रही, वो भी थोड़ा सा हरित कांति भी जो है वो श्यामल लग रही है, श्यामल भाव है उसमें। तो इसके बीच में महाप्रभु की प्रियतम वन कुटी स्थित है कि उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे विराजना। आनंदमय के प्रिय हरित क्षेत्र की इस प्रावृत शोभा की रंगभूमि का प्रत्यक्ष दर्शन बिना केवल वर्णन के द्वारा करना, उसका अनुभव करना असंभव है। कहते जिन्होंने दर्शन किए हैं या जो कृपा से इसका जगन्नाथ उद्यान का दर्शन कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, वही अपने मन से वहां पहुंच सकते हैं। कि अब जिसने वृंदावन का नहीं दर्शन किया, निकुंजों का, हमें क्या पता कि कैसे क्या है। यमुना जी का नहीं दर्शन किया, तो इस तरह से कह रहे कि जिन्होंने मन की आंखों से जो प्रयास करके वहां पहुंचे, तो प्रतिक्षण परिस्नात तरु लताओं का कोमल उज्जवल मधुर मूर्ति सहज ही में चित्त के समक्ष वृंदावन का भाव उद्दीपन कर रहा है। कि हर जो पेड़ है, कदम्ब का है, तमाल है, मौलश्री है, वो सारे के सारे स्वाभाविक महाप्रभु को वृंदावन का उद्दीपन भाव कर रहे हैं, कि वृंदावन की स्मृति उनके हृदय में उजागर कर रहे हैं। अच्छा जी, तो वसंत ऋतु के प्रथम विकास के समय इस लता कुंजपूर्ण उद्यान की वृक्षावली पर, अब वृक्ष है तो वहां पे घोंसले भी होंगे, पक्षी भी होंगे, फल भी होंगे, फूल भी होंगे, है ना। तो उसके साथ साथ और मोर भी होंगे वहां पर। सारे के सारे वो जो ध्वनियां हैं, पपीहा, कोयल, क्योंकि जितने पेड़ होंगे उनके ऊपर उतने ही बर्ड्स भी तो होंगे ना। तो उन वृक्षावली पर जिन सब कलकंठ विहंगों का कलरव सुनाई देता है कि कोमल परेवा, कोयल, परेवा, हंस, वो सब की आवाजें बहुत सुंदर सुंदर आ रही हैं। और उनमें से इस समय उनमें से अब एक भी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वर्षा की बूंदों करके वो सब दुबके पड़े हैं, कि वर्षा हो रही है तो सब दुबके हुए हैं, दिखाई नहीं देता। वह कोकिल नहीं है, वह पपीहा नहीं है, वह फूल नहीं है, वह फल भी नहीं है। वह है केवल मेघ गर्जना से मत नृत्यशील शिखी समूह। इस समय केवल और केवल बर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे, केवल मोर दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जगन्नाथ उद्यान में महाप्रभु के समय मोर हुआ करते थे, कि वहां पे नृत्य मोर ही मोर अपने पंखों को, और उनके पंख जो है वो श्यामल और हरित और नीले, वो पूरे के पूरे नृत्य वहां पे कर रहे हैं। और वो प्रभु का प्रभु जब वो केका रव करते हैं, केका रव उनकी आवाज, केका केका, ये जो आवाज होती है मोर की, जो केका रव उसको बोलते हैं, तो उसका जो आवाज है वो महाप्रभु को कहाँ ले जाती है? वो वृंदावन के निकुंजों में ले जाती है। उनको वो उद्दीपन भाव हो जाता है वहां पे। किंतु तो भी ये उद्यान आनंद से परिपूर्ण है। भाद्र मास की भरी हुई भागीरथी की तरह भरपूर आनंद से स्वीत और उच्छ्वसित है, कि बहुत सुंदर लग रहा है ये। आकाश की सुंदर धारा से चारों ओर श्यामल स्नेह की सुधा तरंग उठ रही है। ये
नीलाचल में ये वृंदावन क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है, जो हमें ये बता रहे हैं, क्योंकि ये हमें उस मूड में लेकर जाना चाह रहे हैं कि प्रिया जी इतनी वर्षा में अभिसार कैसे करेंगी। उनको उनका विरह इतना बढ़ चुका है कि उनको उनको जाना है ठाकुर जी को मिलने के लिए, लेकिन वर्षा हो रही है, कैसे जाएंगी। तो उनका विरह और बढ़ रहा है। तो ये हमें अभिसार की तरफ लेके जा रही कि ये स्थिति पहले पूरी बता रही हैं। सुविशाल कानन भूमि में चारों ओर सघन वन का श्यामल सुंदर दृश्य है, कि बहुत सुंदर सघन एकदम से डेंस फॉरेस्ट है, और फिर फॉरेस्ट रहता है तो उनमें लताएं भी और आगे आगे और घना घना करती रहती हैं उसको। वृक्ष लता वलरी सभी पलल धारा से सदिस्नाथ कल ध्योत चिर पर फूल और चिर सुंदर है, कि बहुत सुंदर लग रही है जो वृक्षों के ऊपर लताएं। कहीं तो किसी ने कुंज बना दिए हैं, कोई गेट्स बना दिए हैं, जैसे एकदम से श्रावण में आप देखो कैसे गेट्स बन जाते हैं कि इधर ये पेड़ है, ये पेड़ है, और इधर से एक लता इधर से आई, एक लता इधर से आई, और इधर से चढ़ गई, और इधर से इन्होंने फूलों के गुच्छे एकदम से आगे अपना बना लिए, एकदम से गेट बना लिया। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक अनंत तीर्थ यात्रियों की तरह सद्य सनात वृक्ष वल्लरी की पंक्ति दिखाई देती है, कि जैसे तीर्थ यात्री कई कई आए होते हैं, वैसे ही लता 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 लता, कितनी लताएं, क्योंकि लता ये सीजन है, जैसे वसंत के बाद ये जब वर्षा आती तो कितना फूल कितने पत्ते निकल आते हैं। इस जगन्नाथ वल्लभ उद्यान की महिमा महान अनंत और असीम है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने इसमें वास किया है, हमें भी अवश्य जाकर वहां प्रणाम करना चाहिए। इसी के मध्य में एक लता कुटीर में एक, अभी वहां पे कुटीर है लेकिन वो लताओं से आवृत है, कुछ कुछ पेड़ों में से लताएं गिर गिर कर वो कुटीर के ऊपर भी आ गई हैं। और उसमें कौन है? महाभाव स्वरूपिणी श्री राधिका के महाभाव में, महाभाव स्वरूपिणी राधिका के महाभाव में है कौन? मग्न श्री मन महाप्रभु विराजमान है। और स्वरूप दामोदर और मुकुंद दत्त मृदुल मधुर स्वर में गान कर रहे हैं, और वो गान कर रहे हैं, और क्या अभी नेचुरली ये उद्दीपन भाव उनका है, वो विरह में है, उनको वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है, वर्षा में प्रियतम को मिलने की और उनको तीव्र भाव हो रहा है, तो वर्षा ऋतु का ही पद गान होता है। झर झर बरसत घन सौबारी, नभ छाई चहुदिशि अंधियारी, कि झर 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 बरसत, क्या घन बादल गिर रहे हैं, और नभ छाई चहुदिशि अंधियारी, एकदम से लगता है जैसे अंधेरा ही हो गया है, इतने ज्यादा क्लाउड्स आगे, नभ छाई चहुदिशि अंधियारी, की सब जगह अंधेरा ही हो गया। और इधर से प्रिया जी क्या कह रही हैं, ये तो आ गई सिचुएशन, ये प्रकृति समय उन्होंने बताया। सखी उपाय कछु कर निर्धार, करे ना जासो हरि अभिसार, कि मुझे ठाकुर जी को मिलने जाना है, कि मैं क्या करूं। सखी उपाय कछु कर निर्धार, कि मेरा कोई है नहीं, इतनी वर्षा हो रही है, मैं कैसे जाऊंगी। सखी कुछ उपाय कर, कि मैं करे ना जासु हरि अभिसार, कि मैं ठाकुर को कैसे जाकर मिल आऊं। झर झर बरसत घन सौबारी, नभ छाई चहुदिशि अंधियारी, हिय में श्याम चंद्र प्रकाश, संग मनोज करत तिमिनाश। मनोज किसको बोलते हैं?
कामदेव को बोलते हैं कि मेरे हृदय में श्याम चंद्र, जो मुझे ठाकुर के अलावा अतिरिक्त तो और कोई दिख ही नहीं रहा, श्याम सुंदर का ही मुखारविंद दिख रहा है, इतना प्रकाश है। और साथ में मेरी तृष्णा आ रही है कि ये ठाकुर हृदय में क्यों है, ये बाहर क्यों नहीं है, कि मैं इनके मुखारविंद का दर्शन क्यों नहीं कर पा रही हूं। संग मनोज करत तिमिनाश, कि कामदेव आकर मेरे मन के अंधेरे को नाश करके कह रहा है कि मुझे उनके दर्शन करने हैं। का विधि मैं अब बरजन बरजू कान। हाँ जी, ये जो भाव मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अधिक अधिक बाद में प्रोज में ही है। जो जो मुझे ये भाव समझ में आ रहा है, ये ऐसा है कि वर्षा ऋतु है और ठाकुर जी और प्रिया जी ने एक संकेत करके एक वन पे या एक कहीं पे निर्धारित किया हुआ है कि वहां जाकर पहुंचना है। लेकिन प्रिया जी ये सोच रही हैं कि अब वहां पे मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, और ठाकुर जी को कोई ये बता दे कि मैं अभी नहीं आ पा रही हूं। आप समझ रहे हो बात को, कि वो चाहती हैं कि ठाकुर अभिसार ना करें। अब अभिसार तो दोनों की तरफ से होगा ना, अभिसार प्रिया जी भी करेंगे और ठाकुर जी भी करेंगे। तो बारिश जब हो रही है, वर्षा हो रही है, तो प्रिया जी को लग रहा है कि अगर मुझे सखियों ने रोक लिया है तो ठाकुर जी को भी रुक जाना चाहिए कहीं पे, नहीं तो ठाकुर मेरे से अधिक अधीर हैं, वो वहां मेरे से पहले पहुंच जाएंगे और मुझे भी वहां पहुंचना चाहिए। अभी मैं वापस पढ़ती हूं कि सखी उपाय कछु करो निर्धार, कि मैं क्या करूं सखी, कुछ उपाय कर, करे ना जासो हरि अभिसार, कि जिससे हरि अभिसार ना करे। करे ना जासो हरि अभिसार, कि मैं जा नहीं पा रही हूं तो ठाकुर जी को भी कोई मना कर दे, लेकिन वो मना हृदय से वो बात कर नहीं पा रही है कि ठाकुर जी ना मिले। वर्षा की राह भी देखना चाह रही हैं और उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं जाऊं, ठाकुर जी वहां पे संकेत पे आ गए होंगे या नहीं आ गए होंगे। तो हिये में श्याम चंद्र प्रकाश, संग मनोज करत तिमिनाश, का विधि मैं अब वर्जू कान। अब देखो, का विधि मैं क्या करूं कि मैं अब बरजू कान, मैं ठाकुर जी को कैसे मना करूं। बरजू मतलब मना कर दूं कि मैं नहीं आ पा रही हूं, मुझे सखियां नहीं आने दे रही हैं। का विधि मैं अब वर्जू कान, यही सोच सो धड़कत प्राण मान, कि सॉरी प्राण यही सोच सो धड़कत प्राण, कि मैं ठाकुर जी को कैसे मना कर दूं कि मैं नहीं आ पा रही हूं, आप भी मत आना। वो अभी कम्युनिकेट करना चाह रही हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं। रह दामिनी दमक दहत मम गात, रिम जिम वारी जरत सब पात, कि अभी इतनी रूप अनुराग की माधुरी हो चुकी है कि वो मिलना तो चाहती हैं, लेकिन वर्षा ऋतु आकर व्यवधान कर रही है, उपस्थित कर रही है, कि बीच बीच में दामिनी एकदम से दमकती है और लगता है कि ये मुझे जला ही देगी। दहत ममगात रिमझिम वारी जरत सपात, जब वर्षा आती है तो कितने पत्ते झड़ भी तो जाते हैं ना, वो झड़ झड़ के गिर रहे हैं। रिमझिम वारी झरत सब पात, कि वो पत्ते गिर रहे हैं। रहन चाहत घर पर रयो ना जाए, कि मैं अभी ये इतनी वर्षा ऋतु में अभी सार कैसे करूं, कैसे आपको मिलने के लिए आऊं। विघन विथा कहूं कैसे जाऊं, कि मैं आपको इतना ये विघन उपस्थित हो गया है कि कहीं जाना हो और वर्षा हो जाए तो ये विघन ही आ जाता है ना। फिर उनको ये ध्यान आ रहा है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी वहां अभिसार करके आ जाएंगे, क्योंकि मैंने तो उनको नहीं मना करा, और कि हमने कम्युनिकेशन तो यही हुई थी कि हम वहां पे इस समय मिलेंगे।
चढ़ मन रथ ले सारथी काम, जाए मिलूं मैं तुरत ही शाम, कहत यही मन बारंबार, जिन डर कामिनी कर अभिसार। कि अभी ठाकुर जी प्रिया जी को क्या लग रहा है कि चढ़ मन रथ। अब ये मनरथ जो है, अब देखो इसी को मनोरथ बोलते हैं। मनोरथ, कितना सुंदर ये शब्द है कि आपके मन के रथ पे कुछ आ गया, वो आपका मनोरथ हो जाता है। हमारा जैसे मनोरथ, हमारे मन में कोई बात आई तो ये पूर्ण हुई, आज तो हम ये कहेंगे तो हमारा मनोरथ हुआ, तो हम ये ठाकुर जी के लिए हम ये करेंगे। तो प्रिया जी का इस समय क्या हो रहा है कि उनका मन हो रहा है कि चढ़ मन रथ, मैं अपने मन के रथ पे चढ़कर ले सारथी काम। मेरा जो प्रेम है ठाकुर जी के लिए, उसको ही मैं सारथी बना लूं, उसको ही मैं आगे कर लूं, और मन के रथ पर जाकर जाए मिलूं मैं तुरंत ही शाम। क्योंकि ठाकुर जी को तो हमने बरजा नहीं है, उनको तो हमने कहा ही नहीं कि आप अभिसार मत करो, तो मैं भी जाकर उनको मिलती हूं। कहत यही मन बारंबार, जिन डर कामिनी कर अभिसार। कि ये मेरा मन ये बारंबार यही कह रहा है कि आप चलिए, आप जल्दी से जाइए, ठाकुर जी आपकी प्रतीक्षा करते होंगे, और प्रियतम को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है। गान श्रवण कर महाप्रभु अधिकतर अनमने होकर कहने लगे, तुम सब मुझे कहाँ ले आए हो, कुछ ठीक समझ में नहीं आता, मैं कहाँ पर हूँ, मालूम होता है मैं वन में आ गया हूँ। ये कहकर, और उनको लग रहा है मैं ऑलरेडी वन में हूँ, मैं घर से मुझे विसार करना था तो मैं तो ऑलरेडी वन में हूँ। ये कहकर ही वह मौन हो गए, अवश की तरह अनिमश नेत्रों से सामने के तमाल वृक्ष की ओर देखने लगे। अवश हो गए, और एकदम से एक पलक से, एक अनिमश नेत्रों से, कि पलक झपकाए बिना तमाल वृक्ष की ओर वो जब देख रहे हैं, तो इस समय ऐसी दशा में क्या करना चाहिए, ये स्वरूप मुकुंद, रामा राय और राम वसु आदि भी कुछ स्थिर ना कर पाए, कि उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम इनको कहां से कहां लेकर जाएं, क्या सुनाएं इनको कि इनको सब शांत हो जाए। रामानंद राय प्रभु के पीछे की ओर जाकर उनको उन्होंने पकड़ लिया और बैठ गए, कि उनको लग रहा था कि ठाकुर गिर जाएंगे, और धीरे धीरे कृष्ण नाम सुनाने लगे, है ना। तो प्रभु रामानंद के, जब रामानंद पीछे बैठे तो प्रभु रामानंद के गले में उन्होंने आलिंगन कर लिया, और विहल अवस्था में रोते रोते कहने लगे, अरे सखी, इस दारुण दशा में अब मेरा घर में रहना नहीं हो सकता। अभी आप देखो, ये पोइट्री नहीं है। अब आप डिफरेंस नोट करना। मैंने इसीलिए कहा कि जब हम प्रोज पढ़ रहे थे तो महाप्रभु रहते थे, गौर हरि होते थे। जब हम पोइट्री पढ़ते थे तो वो ब्रिज का भाव आता था। अब ये मर्ज हो गया है, अब ये एकदम से मिक्सअप हो गया है। अब महाप्रभु राधा रानी की ही टोन में बात कर रहे हैं। उन्होंने रामानंद जैसे ही पीछे बैठे उन्होंने उनको आलिंगन करके कहते हैं, सखी। अब उनको राय रामानंद नहीं बोला, सखी, इस दारुण दशा में अब मेरा घर में रहना हो ही नहीं सकता, और वर्षा भी बंद नहीं होती, आकाश में अंधकार छा रहा है। अब बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि वो अधीर हो रहे हैं कि ठाकुर जी वहां पहुंच गए होंगे। संभवतः प्यारे मेरी खोज में संकेत स्थल पर पहुंच गए होंगे। मैं अब यहाँ कब तक वर्षा बंद होने की बाट देखती रहूं। सखी, शाम दर्शन में क्या ऐसे ही विघ्न आते हैं, अथवा ये विघ्न थोड़ा है, मैं तो प्रेम में हूं। ये शाम दर्शन का सुसमय है, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। ये कहकर प्रभु विहल होकर रामानंद के कंधे का सहारा लेकर खड़े होने की उन्होंने चेष्टा की, और सामने की ओर देखकर आग्रहपूर्वक कहने लगे, आग्रहपूर्वक, प्यारे तनक ठहरो, तनक ठहरो, ये लो मैं आ गई। अब ये देखो, ये पोइट्री नहीं है, ये पोइट्री नहीं है, गौर हरि का जो भाव है उसमें मर्ज हो गया है। गौर, प्यारे तनक ठहरो, ये लो मैं आ गई। ये कहकर ही वे रामानंद के गले से लिपट कर नेत्र निमीलन कर बैठ गए।
और उनको हम यहाँ ही विश्राम करेंगे कि उनको इस समय लग रहा है कि मैं प्रियतम के पास पहुंच गई, कि मेरे को इस तरह से वो वहीं पर वो बैठ गए। और ये बाहर ज्ञान शून्य अवस्था, उनको कुछ नहीं पता मैं कहाँ हूं, लेकिन वो इस समय वो अभिसार करके वो वहां पे पहुंच गई। तो अपने वो परम सुख में है इस समय, तो हम इनको यहाँ पे ही विश्राम करते हैं। हालांकि बाहर जो लोग होते हैं उनको ये सब असह्य हो जाता है, असह्य हो जाता है। जैसे मीरा का हम पढ़ते थे कि मीरा मूर्छित हो जाती थी, फिर बाहर वालों को चिंता होती थी, लेकिन कि हमें उनको लगता है हम उठाएं कि नहीं उठाएं, लेकिन वो भीतर जब होती थी अपने अंतर मन में, उनको जैसे समाधि जैसी स्थिति हो जाती थी। ये प्रभु की अब ऐसी स्थिति हो गई है कि जब उन्होंने कहा ना, लो मैं अभी आई, मैं अभी आई, तनक ठहरो प्रभु, मैं आई, ये कोई विघ्न नहीं है। तो वो अभी सार करके, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि इस दशा में मेरा घर पे रहना हो ही नहीं सकता, मैं वर्षा बंद होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। तो प्रभु अपने भाव में ठाकुर जी को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ हम विश्राम करते हैं। फिर यहाँ से हमने एक अभिसार का नया अध्याय, वर्षा ऋतु में कैसे अभिसार होता है और उसकी जो सिचुएशन, उसकी प्रकृति कैसी है और कैसे प्रभु में उद्दीपन भाव आता है, उसका हमने विजुअलाइज किया। फिर जैसे आगे कथा चलेगी फिर हम पढ़ेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।